हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। सो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, ये इनर वर्क ही आगे ले जाएगा भाई, कुछ नहीं और आगे ले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप प्लीज़ अपने इनर वर्क को बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत तरीके से डीप लेवल पे कीजिए। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी की बात करूँ तो सबसे पहले तो रिग्रेट, क्राइंग एंड पर्जिंग एंड मिसिंग एनर्जी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। रिग्रेट वर्ड तो आज आप यकीन मानिए सुबह से 3 से 4 बार मुझे मेरे सामने बार बार ये वर्ड आया, रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है डीएम को इस वक्त। ठीक है, ये एक्चुअली डीएम के हाल हैं इस वक्त, जो कि आपको खुद के ही बॉडी लेवल पर या इमोशनल लेवल पर या फिर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू बिल्कुल ही आपको दिखाया जाएगा कि आपके डीएम के इस समय क्या हाल है। ठीक है, समझ आ ही जाएगा आपको ऑलरेडी। चलिए ओके, तो जैसे कि मैंने अभी कल ही एक चीज़ बोली थी कि डीएफ आपके बहुत बड़े टेस्ट हो सकते हैं इस वक्त, या चैलेंज आपके सामने आ सकता है बहुत बड़ा। तो वो चीज़ बिल्कुल सही में इस समय आज मुझे दिखाया भी गया है। एक्चुअली एग्ज़ाम टाइम है इस वक्त। ठीक है जी, एग्ज़ाम टाइम है तो आपका कोई भी बड़ी से बड़ी क्रिएशन आपके सामने हो सकती है। और ये जो चीज़ें हम आपको बताते हैं ना, ये हम ऐसे ही नहीं बोलते। ऑलरेडी पहले हमारे साथ ये घटित होता है, हम उसको फेस करते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तब आप तक लाते हैं, तब आपको समझाया जाता है ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं या हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, थोड़ा सा इसको समझिए, डीप लेवल पे समझिए। ठीक है, कोई भी मतलब आउट ऑफ द माइंड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी यहाँ पे क्रिएशन की जा सकती है। ठीक है, कि जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है तो टोटल सरेंडर कर दीजिए, टोटल सरेंडर कर दीजिए, बजाय कि उस इल्यूजन में फंसने के, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्लेम गेम खेलने के। ब्लेम गेम तो बिल्कुल मत खेलिए, और उस समय उस सिचुएशन को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, और एक्चुअली आपके खुद के ही हिडन इश्यूज़ को, ब्लॉकेजेस को बाहर लाने के लिए क्रिएशन करते हैं डिवाइन। डिवाइन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना इनर वर्क प्रॉपर कर रहे हो, अगर आप तरीके से सही, बहुत सही दिशा में जा रहे हो ना, तो डिवाइन कभी आपके साथ गलत करेंगे नहीं और गलत होने देंगे भी नहीं। हाँ, कुछ क्रिएशन अचानक ऐसी हो सकती है कि आप घबरा सकते हो, आप परेशान हो सकते हो कि हो क्या रहा है, तो वो आपके ही हिडन इश्यूज़ को बाहर लाने के लिए किया जा रहा है। एक्चुअली वो ब्लेसिंग है। ठीक है, एक्चुअली में वो ब्लेसिंग है, क्योंकि वो क्रिएशंस नहीं होंगी तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे आपका ब्लॉकेज फंसा हुआ है। ठीक है जी, तो किसी भी चीज़ को यहाँ पे नेगेटिव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव होता है, बस वो जब क्रिएशन समझ में आती है ना, तब आपको पता चलता है ये सब क्यों हुआ। ब्लेसिंग्स हैं जी ये भी। ठीक है, आज की एनर्जी की बात करूँ तो बहुत ही पॉजिटिव, ब्लेस्ड और लाइट है। जो चीज़ें आपको स्टक दिख रही हैं या फिर जहाँ पर भी आपको क्लैरिटी नहीं थी ना, वहाँ आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी गई है। रूट चक्र की क्लिनजिंग एंड बैलेंसिंग चल रही है। ईगो, एंगर, फियर, जेलस, इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें सरफेस पे आएंगी, इनको रिलीज़ कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना भी बड़ा चैलेंज आए सरेंडर कर दो। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी सरेंडर कर दो, और थोड़ा उस समय आप शांत रहो, अपने भीतर रहो, चीज़ें बाद में ऑटोमेटिक आपको क्लैरिटी दी जाएगी। ओके ओके, क्रिएशन एक्चुअली ख़त्म होते ही डिवाइन खुद ही समझा देंगे आपको कि ये सब क्या हुआ है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको बस पॉजिटिव रहना है। ओके, अच्छा डीएम की बात करूँ तो इस वक्त डीएम आपको किसी और के साथ देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी मतलब किसी के साथ भी, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ईगो शटर हुआ है। हाँ जी, बहुत बड़े लेवल पे ईगो शटर हुआ है। आपका या आपके डीएम का, वैसे बात करूँ तो दोनों एक ही हैं, इसमें मैं क्या बोलूँ, आपका या आपके डीएम का इशू या क्या, सब एक ही है। कंट्रोलिंग इशू रिलीज़ हुआ है, बहुत बड़ा कंट्रोलिंग इशू रिलीज़ हुआ है, जिसे हम एक चाइल्डहुड इशू बोल सकते हैं। वो भी बहुत बड़े लेवल पे रिलीज़ हुआ है। ठीक है, मतलब डीएफ को किसी भी कीमत पर पाना है तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे से समझा दी गई है, रिलीज़ कर दी गई है कि ये नहीं हो सकता।
प्यार से ही डीएफ को पाया जा सकता है। मतलब वो लव का एनर्जी, लव का वाइब्रेशन ही है जो इस जर्नी में काम करेगा। यहाँ पे कंट्रोलिंग इशू वर्क करेगा ही नहीं, कुछ वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो बिल्कुल हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छे से वर्क हुआ है, बहुत अच्छे से डीएम जी को समझा भी दिया गया है डिवाइन ने कि यहाँ पे आपके तरीके से काम होगा ही नहीं, यहाँ पे काम ही दूसरे तरीके से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिग्रेट का, क्राइंग, पर्जिंग का और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल डीएम का ये कमबैक टाइम है, और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब आपके यूनियन के लिए ही हो रही हैं, ये सब यूनियन के साइन हैं। और इस समय, हाँ, इस समय सोशल मीडिया पे आपको यूनियन के बहुत सारे साइन भी दिख सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी तरफ से वो इनिशिएट भी कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ कदम बढ़ाए भी जा रहे हैं, है ना। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें करके मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम डायरेक्ट वो सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट सामने से आ गए, सामने से सब कुछ बोलते हैं, नहीं, लेकिन उनके डीएम की तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के। तो बस अच्छी बात है, आप पॉजिटिव रहिए, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, सरेंडर रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। ओके जी, तो बस ये एक छोटा सा एनर्जी था, बाकी नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल सेशंस चाहिए, आपको हीलिंग्स चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।